सत्य पे चलने वाले के लिए कोई भी बाधा नहीं है, कोई किसी की ताकत नहीं है कि सत्य को झुका सके। ध्यान रखना, थोड़ी समय के लिए भय उपस्थित हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम सत्य नारायण है। वो सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं और विनाश करवा दिया सत्याधर्मी कौरवों का। सभी को नमस्कार। रणघोष की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे शाहपुरा से भाजपा नेता उपेन यादव की। षड्यंत्रों के घेरे में उपेन यादव सत्य और विकास का परचम लहराने वाला नेता क्यों बन गया निशाना। उपेन यादव वो नाम जिसने राजस्थान के हजारों लाखों बेरोजगार युवाओं को सड़क से लेकर सदन तक आवाज दी। वो नाम जिसने अस्पतालों के मरीजों को कूलर और इंसानी मदद पहुंचाई। वो नाम जिसने किसानों के खेत बचाने के लिए रात के अंधेरे में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मरवाया। लेकिन आज अफसोस की बात है कि उसी उपेन यादव को षड्यंत्रों के दलदल में फंसाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये बात हम दावे के साथ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि रणघोष की टीम ने इन दावों की पूरी तरह से पड़ताल की है। शाहपुरा की राजनीति इन दिनों मानो किसी तूफान से गुजर रही है। एक ओर जनता का अपार समर्थन, दूसरी ओर षड्यंत्रों के तीर। शाहपुरा से भाजपा के लोकप्रिय युवा नेता उपेन यादव इन दिनों कई साजिशों के घेरे में हैं। रणघोष सूत्रों की माने तो इन साजिशों का मकसद साफ है, इस नेता की बढ़ती लोकप्रियता और सेवा को रोक दो ताकि राजनीति का खेल अपने हिसाब से खेला जा सके। लेकिन सवाल यही है कि क्या सच को झूठ से दबाया जा सकता है। चलिए बारी बारी से आपको बताते हैं कि किस तरह षड्यंत्रों के इस मकड़जाल से भाजपा नेता उपेन यादव को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। षड्यंत्र नंबर 1, बेरोजगार आंदोलन से जुड़े झूठे आरोप। राजस्थान बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहते हुए उपेन यादव ने युवाओं की आवाज बुलंद की। खासतौर पर पीटीआई भर्ती में जिन युवाओं की ज्वाइनिंग थी, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उन्होंने दिन रात संघर्ष किया। लेकिन जैसे ही भर्ती में फर्जी डिग्रियों वाले मामले सामने आए, तुरंत इस ईमानदार आवाज पर कीचड़ उछालने की कोशिश हुई। आरोप लगाया गया कि उपेन यादव इसमें मिली भगत कर रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि यादव ने खुद कहा था जो भी फर्जी दस्तावेजों से भर्ती हुए हैं उन्हें सख्त सजा मिले। लेकिन जिन युवाओं ने ईमानदारी से मेहनत की है उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। रणघोष की पड़ताल बताती है कि असल जिम्मेदारी तो विभागीय अधिकारियों की थी जो फर्जी दस्तावेज पकड़ने में नाकाम रहे। लेकिन राजनीति की चाल देखिए, निशाना बनाया गया उपेन यादव को। उन्होंने कहा कि वो अंतर नहीं होता तो अभी तक जिला आवंटन करके हम आदेश कर देते, लेकिन अब जब हमें शिकायत मिलती है हम जांच करते हैं। जांच करके यदि कोई कमी पाई जाती है उसको दूर करना मेरा कर्तव्य है, अन्यथा भर्ती पूरी कोर्ट में ठक जाएगी। इसलिए 16 तारीख को उन्होंने मेल किया था। कल सचिव के मैं खुद भी गया था। कल अनशन टूटने के बाद मैं गया, लेकिन वहाँ मीटिंग चल रही थी। फिर आपके 2 साथी गए और अभी सचिव साहब से मेरी बात हुई, बोले मैं मीटिंग में हूँ, तो हम उनसे निवेदन कर रहा हूँ, वो भी आए। अब सवाल ये उठ रहा है, एक साफ शब्दों में कह दूँ कि कोई भी हो, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि फर्जी डिग्री या वाला हो, कोई सर्टिफिकेट वाला हो, मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। उसको बाहर करे। कई लोग ये कह रहे हैं आप लोग चयनित है, कई राजस्थान सारे है, कई लोग अच्छे भी है। मेरा मानना यह है कि जहाँ 100 लोग हैं और 100 में से 80 लोग सही है, 20 बेईमान है, 20 गलत है, तो 20 को बाहर फेंकिए, मुकदमा दर्ज करिए, जेल में डालिए। लेकिन 80 को तो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरा मानना है। अब वो 20 के लिए कुछ लोग कह रहे हैं उपेन यादव फर्जी लोगों को ज्वाइनिंग दिला रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, 30 जून को सचिवालय में मीटिंग हुई, 30 जून को मीटिंग हुई है और उसमें नियम संशोधन और चल रहा है। जल्द ही पॉलिसी में बदलाव भी हो रहा है। कल डीओपी सेक्रेटरी से मैं मिल के आया हूँ और वो कह रहे हैं कि 15 सितंबर तक हम बदलाव कर देंगे, क्योंकि ये फर्जी लोग अंदर नहीं आए। और फर्जी लोग में कभी भी, चाहे कोई भी चयनित का अभ्यर्थी क्यों ना हो,
चाहे मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मैं कभी भी फर्जी अभ्यर्थी का साथ नहीं दूंगा। फर्जी अभ्यर्थी बाहर ही होना चाहिए, लेकिन सही अभ्यर्थी को सही समय पे ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। ये मेरी मांग है। सही है गलत है? और रही बात, मैंने कई लोगों के कॉल मैसेज आए, मैंने उनको कहा कि वहाँ चयनित अभ्यर्थी आएंगे, लेकिन आपका एक व्यक्ति मेरे साथ चल सकता है, शिकायत कर सकता है, जो गलत है उसको रोक दीजिए, लेकिन चयनित को ज्वाइनिंग देना चाहिए। षड्यंत्र नंबर 2, शाहपुरा अस्पताल का झूठा मामला। 13 जून 2024 को जब उपेन यादव को शिकायत मिली कि शाहपुरा उप जिला अस्पताल में मरीज गर्मी और गंदगी से परेशान हैं, तो वे तुरंत टीम के साथ पहुंचे, मरीजों से बात की, अधिकारियों को फटकार लगाई और अगले ही दिन बड़े कूलर लगवाए ताकि मरीजों को राहत मिले। साथ ही नए शौचालयों का निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। लेकिन 30 अगस्त 2024 को राजनीति का खेल देखिए। थाना शाहपुरा और कई सरकारी कार्यालयों में शिकायत दर्ज हो गई कि यादव रात में लेबर वार्ड में घुसे, फोटो खींची और महिलाओं को डराया धमकाया। रणघोष सूत्रों के अनुसार जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि शिकायत करने वाले नाम ही फर्जी थे। न कोई आरती, न मंजू, न गीता। सब कुछ सोची समझी चाल थी। असलियत यह है कि यादव सेवा करने गए थे और उसी सेवा को षड्यंत्रकारियों ने उनके खिलाफ हथियार बना लिया। षड्यंत्र नंबर 3, फर्जी सोशल मीडिया वीडियो। कुछ दिन पहले फेसबुक पर राजस्थान खुरपेच नामक आईडी से एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें एक महिला आरोप लगाती है दौसा पुलिया के पास की जमीन उपेन यादव ने जबरन हड़प ली और यहाँ गुंडे बैठा रखे हैं। ये जो आप जमीन देख रहे हैं, ये दौसा बाईपास मनोहरपुर एसी वालों की जमीन है। इसे ओबीसी वालों ने खरीदा है और हमें ये हमारी कब्जे की जमीन थी, तो इस पे हमें डिस्प्यूट का समझौता करके ये जमीन हमसे ली गई है। और अब यहाँ पर बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ है। इसमें उपेन यादव और इसके चेले चपाटी मुकेश यादव हमें परेशान कर रखे हैं और यहाँ पर गुंडे बैठा रखे हैं इस मकान में। और वो आए दिन हमें परेशान करते हैं, लाउड स्पीकर चलाते हैं और बहुत परेशान कर रखा है हमने इन लोगों ने। और यह शाहपुरा तहसील के मनोहरपुर गांव की बात है, जो एससी वालों को ओबीसी वाले बड़े बड़े राजनेता उपेन यादव शामिल है इसमें और हमें परेशान कर रखा है। ये दौसा बाईपास की जमीन है और इस मकान में गुंडे बैठा के रखते हैं और हमें रात दिन परेशान करते हैं ये लोग। इस मकान में गुंडे बैठ के रखते हैं और ना ही तो हमारी प्रशासन सुनाई ले रहा है और ना ही पुलिस वाले हमारे पास आते हैं और कोई भी हमारी सुनाई नहीं ले रहा है। प्लीज हमारी हेल्प करें। लेकिन सच्चाई क्या है? वीडियो में महिला ने न अपना नाम बताया, न पता, न ही पुलिस में कोई शिकायत की। रणघोष पड़ताल में सामने आया कि जिस जमीन की बात की जा रही थी वह बुजुर्ग महिला ने अपनी मर्जी से बेची थी। नाम है तारा देवी, मैं मधुपुर की रहने वाली हूँ और दौसा मोड़ पर मेरी जमीन है। तो इसमें कोई वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा नेता उपेन यादव और उसके भाई का नाम घसीटा गया है, क्या पूरा मामला है ये? नहीं, मैं कुछ नहीं जानू घसीटा मैं देखिए अपना शिकल सुई। मैं तो मेरी जमीन थी आधी मेरा जेठ का नाम थी, आधी मेरा नाम थी। तो मैं मेरी ने मुझे दुखी करया जन्म मेरी ने मैं मेरी बेटिया का नाम थी जो मैं दे दी। मैं दिनी मारी समाज कोई सो रमेश रैगर को रजिस्ट्री कराई आपने? हाँ। तो उपेन यादव को जानते हैं क्या? नहीं भाई, पैसा अब मत बोलता, मैं बापड़ा ने शिकल से। तो जो वो महिला जो आरोप लगा रही है वो कौन है? वह मेरा जेठ की पोती है, मेरा जेठ की पोती है। वो आरोप क्यों लगा रही है? अब मेरा ही वाला वो नहीं गाड़ी गलोच कार्ड बन जाए से मुझे घर तक आती। आपके जेठ आपकी जमीन हड़पना चाहते हैं, ये है जिसमें आधी तो आपने बेच दी। आधे की तो माँ मेरी तो बेच दी, मेरा हिस्सा की जी और वहाँ का हिस्सा की जी।
मैं मेरी ने बेच को सर मेरा ढूंढार पड़िया सा बूटिया टूटिया जब मैं सुधरा नहीं वो पीसा आया जना थोड़ा बहुत कुछ बचा जना मैं मेरी नला नाकना पड़िया था जब आधी वांची थी आधी मेरी थी तो मैं वहाँ सुधरा रही थी तो बड़े भी जार मन गाली गलोच करें परेशान कर दिया ट्रैक्टर जैसे भी चादरी से जो है बंद करवाए हैं हमें बंद कर दिया। अरे की 200 मोड़ की जमीन की चीज हमारी आधी चीज़ों मुन बेचवा कौन दिया जन्म मैं बेचवा नहीं मैं फिर मैं मेरी ने दुखी और बेच दी नहीं मेरे कर्ज होगो तो मेरे मोटियार पहले खत्म होगो तो मैं दो लड़की मेरे कुंवारी छोड़ दा था तो मैं आने को माता ना लूट लंगर वहाँ का फेरा करिया तो वहाँ को कर्ज होगो तो जन्म में बेच। अब आपका जो पुराना मकान है हाँ वहाँ नहीं रहने देते ये लोग, बंडे भी काम नहीं करने देते का वन जमीन सुतवाई चूँकि नला नाकड़ा पड़ा था जन सुतवाई से जो उन्हें काम बंद करवा दिए मत कर। यादव ने खुद थाना मनोहरपुर में इसकी शिकायत दर्ज कराई कि ऐसे झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, फर्जी आईडी चलाकर फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, यानी कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैंने लिखित में यहाँ थाने में दिया है कि जो राजस्थान खुरपेज है जो लगातार किसी एक व्यक्ति विशेष की चला रहा है और वो लगातार माहौल खराब कर रहा है और आज एक वीडियो भी डाला है किसी जमीन को लेकर जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं, एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिल पा रहा है क्योंकि इतने दिन से लोग इमोशनल होकर ड्रामा करके और जनता को बेवकूफ बनाकर राज कर रहे थे, लेकिन जनता की सेवा करने वाला सापरा का बेटा रात दिन मेहनत कर रहा है तो उनको पच नहीं पा रहा। नंबर 4, नकली खाद फैक्ट्री का सच। 7 और 8 अगस्त 2025 की रात उपेन यादव ने किसानों के साथ हो रहे सबसे बड़े धोखे का पर्दाफाश किया। मनोहरपुर में चल रही नकली खाद की फैक्ट्री का राज खोलकर उन्होंने कृषि विभाग और पुलिस को मौके पर बुलाया। 2170 कट्टे नकली पोटाश जब्त हुए, फैक्ट्री सील हुई, मामला दर्ज हुआ। लेकिन उसी घटना के बाद अफवाहें उड़ाई गईं कि उपेन यादव ने आरोपियों को पैसे लेकर बचाया, जबकि हकीकत यह है कि आधी रात को अधिकारियों को जगाकर कार्रवाई कराने वाला इंसान खुद किसानों का रक्षक है। रणघोष की पड़ताल साफ कहती है यादव पर यह आरोप सिर्फ एक और षड्यंत्र है। षड्यंत्र नंबर 5, भाग्योदय सेवा संस्थान पर खतरा। उपेन यादव ने शिक्षा का सपना लेकर भाग्योदय सेवा संस्थान की नींव रखी, जहां गरीब बच्चे निशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। लेकिन अब रणघोष सूत्रों से खबर है कि राजनीतिक साजिश के तहत कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की तैयारी में हैं। छात्रों को बहकाने और फर्जी आरोप लगाने की कोशिश हो रही है। यादव का कहना है, हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कभी नहीं होने देंगे, चाहे जितनी भी साजिश हो, शिक्षा और सेवा का काम नहीं रुकेगा। उपेन यादव ने 12 सालों के संघर्ष में लाखों युवाओं से मुलाकात की, लाखों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं, क्योंकि वो सिर्फ नेता नहीं, युवाओं की उम्मीद बन चुके थे। लेकिन आज अगर किसी युवक का नाम किसी अपराध में आ जाता है तो क्या उस तस्वीर के कारण उपेन यादव दोषी हो जाते हैं? क्या गांधी जी के साथ फोटो खिंचवाने वाला हर शख्स महात्मा था, या किसी अपराधी के साथ फोटो होने से गांधी जी अपराधी हो जाते? यह सवाल नहीं, बल्कि उपेन यादव के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र है। दरअसल जो ताकतें युवाओं में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरती हैं, वही अब उनकी मासूमियत और उनके संघर्ष को बदनाम करने के लिए तस्वीरों का सहारा ले रही हैं। लेकिन सच यह है कि उपेन यादव लाखों युवाओं और शाहपुरा के लोगों की उम्मीद है, और उम्मीद को तस्वीरों से बदनाम नहीं किया जा सकता। जनता का नेता, राजनीति का निशाना। यह बात साफ है कि 14 जुलाई को उपेन यादव के जन्मदिन पर जब हजारों लोग शाहपुरा में उनके सम्मान कार्यक्रम में उमड़े तो विरोधी खेमे की नींव हिल गई। रातों रात षड्यंत्र रचे गए, कभी फर्जी शिकायत, कभी झूठे वीडियो, कभी अफवाहें। लेकिन जनता सब देख रही है। शाहपुरा की गलियां जानती हैं कि उपेन यादव ने किस तरह दिन रात संघर्ष कर युवाओं, किसानों और गरीब बच्चों के लिए काम किया है। रणघोष सूत्रों के हवाले से
यही साबित होता है। सच को चाहे कितनी भी बार दबाने की कोशिश हो, लेकिन झूठ की परतें एक दिन खुल ही जाती हैं। उपेन यादव पर एक के बाद एक साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन यह सिर्फ एक नेता को बदनाम करने की कोशिश नहीं है, बल्कि शाहपुरा की जनता के भरोसे पर हमला है। आज सवाल यह नहीं है कि उपेन यादव पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। असली सवाल यह है कि जो व्यक्ति सेवा, संघर्ष और शिक्षा का प्रतीक है, उसे रोकने की इतनी कोशिशें क्यों हो रही हैं? शायद इसका जवाब यही है, क्योंकि सच की आवाज हमेशा सत्ता के खेल से बड़ी होती है। रणघोष की यह खास रिपोर्ट तथ्यों और सच पर आधारित है। जिन लोगों ने यादव पर आरोप लगाए हैं और उनको लगता है कि वे सही है, तो सामने आए और अपना पक्ष सबूतों का साथ हमारे पास रखे। याद रखिए, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन छुपाया नहीं जा सकता।